अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में एक ऐसी सूरत है, ये कुरानी अमल में आपको बता रहा हूँ। अगर उस सूरत को पढ़कर आप पानी पे दम कर देते हैं, जिसको पिलाएंगे आपको, अगर किसी पर लग रहा है कि किसी पर जादू किसी ने करा दिया है, तो आप उसको उस सूरत को पानी पर पढ़कर दम करके पिलाएंगे तो पानी उस शख्स को कड़वा लगने लगेगा। जी हाँ, ये कुरानी अमल है और बुज़ुर्गों ने अपने अमल में इसको रखा है और आगे बताया भी है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बीमारियां समझकर हम इलाज कराते रहे, किसी का सारे चेकअप्स हमने कराए तो सब नॉर्मल निकले, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको फिज़िकली कोई बीमारी नहीं समझ में आ रही है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, जो पानी बिल्कुल नॉर्मल है, आप जो रोज़ पीते हैं, आप उस पानी को एक गिलास में ले लें और कुरान की इस सूरत को आप उसके ऊपर पढ़ के दम करें और फिर पिलाएं मरीज़ को। अगर उसको कड़वा लगता है तो समझ जाइए कि उसके पर जादू हो रखा है या जादू किसी ने करवा दिया है। कौन सी सूरत है? ये सूरत है सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरत है। आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस तरीके से पानी पर आपने दम करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक गिलास पानी लें, बावुज़ू हो जाएं। वज़ू करने के बाद आप अव्वल दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता वाला। इसको पूरा पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह नास पढ़ें। अब इसको पढ़ने का तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। इस तरीके से लास्ट तक आपने पढ़ना है, लेकिन याद रखिए इसके आयत के एंड में, आखिर में नास आता है, तो जब जब नास आएगा यहाँ पे आपने रुकना है और रुकने के बाद इस नास को 7 बार रिपीट करना है। लाइक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास नास नास, इस तरीके से आपने 7 बार रिपीट करना है। फिर इलाहिन नास वाले नास को रिपीट करना है। जितनी बार नास आ रहा है आपने इसको 7 बार रिपीट करना है, और इस तरीके से रिपीट करते 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 ये आप जब लास्ट में पहुंचेंगे तो एक बार सूरह नास आप पढ़ लेंगे। और इस तरीके से आपने 3 बार सूरह नास पढ़नी है। लास्ट में फिर आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, एक बार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता वाला, और उसके बाद आप पानी पर दम कर दें। अब आप मरीज़ को पिलाएं। अगर उसको वो पानी कड़वा लगता है तो समझ जाइए कि जादू के असरात उसके ऊपर हैं, और अगर उसको वो नमकीन या फिर मीठा लगता है तो फिर आप यूँ समझें कि उसके ऊपर आसेबी असरात या जिन्नात के असरात के चांसेस हैं। और अगर उसको वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि जैसे वो नॉर्मल होता है, तो फिर उसके ऊपर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, कोई ना कोई फिज़िकली डिसीज़ है जिसकी वजह से बंदा परेशानी और मुसीबत के अंदर है। तो ये बेहतरीन बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, इसको ज़रूर करें, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी के साथ जो बंदा पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी को असरात इसके देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये एक बेहतरीन अमल आपके लिए है, इस पर आप अमल भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को इन तमाम तरीक़े की बुरी मुसीबतों से, जादू टोने करने धरने से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।